हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। इस वीडियो में बाउंड्री कंडीशंस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की काइनेमेटिकल। तो हम ये मानते हैं कि एक रिजिड सरफेस है, बाउंड्री है और ये फिक्स्ड है। इसका मतलब कोई मूवमेंट नहीं है और फ्लूइड फ्लो कर रहा है। एक पॉइंट लेते हैं सरफेस पर P, इस पर नॉर्मल वेलोसिटी है n और ये जो फ्लूइड मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी है q। तो ये जो सॉलिड सरफेस है और ये फ्लूइड जो है कांटेक्ट में है, या ये ऐसा दो फ्लूइड्स हैं जो कि मिक्स नहीं हो रहे हैं, अनमिक्स्ड फ्लूइड्स हैं, उस केस में भी ये अनमिक्स्ड फ्लूइड्स हैं, उस केस में भी एप्लीकेबल है। और ये जो बाउंड्री सरफेस है और फ्लूइड में कांटेक्ट रहने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है कि जो फ्लूइड है और जो सरफेस है जिस पर कि फ्लूइड कांटेक्ट में है, इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को प्रिजर्व रखने के लिए दोनों की जो नॉर्मल वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं द फ्लूइड एंड द सरफेस, द फ्लूइड एंड द सरफेस with which contact is preserved must have the same normal velocity। तो फ्लूइड की और जो सरफेस है दोनों की सेम नॉर्मल वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो कांटेक्ट है वो प्रिजर्व रहेगा। अब मान लिया हमने n डिनोट किया है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ये जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल टू द सरफेस है, नॉर्मल टू फ्लूइड भी है एट पॉइंट P जो कि सरफेस का पॉइंट है। और हमने माना Q जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है एट पॉइंट P। और रिजिड सरफेस जो है वो रेस्ट पे है। इट मीन्स Q डॉट n इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब कि जो नॉर्मल वेलोसिटीज हैं दोनों की, सरफेस की और फ्लूइड की, सरफेस की एंड फ्लूइड की, वो ज़ीरो हैं। और जो फ्लूइड वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस एट इट्स ईच पॉइंट। सो ये टेंजेंशियल टू द सरफेस एट ईच इट्स पॉइंट होगा। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो सरफेस है ये मूव कर रही है, इंस्टेड ऑफ रिजिड ये मूव कर रही है बाउंड्री, और नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये है। एंड u जो वेलोसिटी है इस सरफेस की वेलोसिटी, सरफेस u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, q जो है फ्लूइड की वेलोसिटी है। तो इधर जो होगी इसका मतलब क्या है कि अगर कांटेक्ट प्रिजर्व रहे फ्लूइड का और सरफेस का, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, q डॉट n शुड बी इक्वल टू u डॉट n। उसी केस में ये प्रिजर्व रहेगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। सो लिख सकते हैं q माइनस यू डॉट n इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि कोई भी नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है एट पॉइंट P बिटवीन द बाउंड्री एंड फ्लूइड, कोई नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है। एंड जो वेलोसिटी है वो कौन सी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड रिलेटिव टू बाउंड्री है, इज टेंजेंशियल टू द बाउंड्री एट इट्स ईच पॉइंट। और वो किसके बराबर है, q माइनस यू के बराबर है। तो सिर्फ ये वाली वेलोसिटी है, कोई भी नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है बिटवीन बाउंड्री एंड फ्लूइड, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड रिलेटिव टू द बाउंड्री इज टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल है, आप देख रहे हैं, टू द बाउंड्री एट इट्स ईच पॉइंट। तो ये जो कंडीशन है इनविसिड फ्लूइड के लिए है। इनविसिड फ्लूइड क्या होगा, मतलब कि शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस ये दोनों नेग्लिजिबल होंगे, और जो शियर स्ट्रेस है और नॉर्मल स्ट्रेस है इनकी टर्म इक्वेशन अगर है तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब मान लेते हैं कि हम एक विस्कस फ्लूइड है लेकिन इसकी जो है नो स्लिप कंडीशन है, मतलब बाउंड्री पर कोई स्लिप नहीं है, उस केस में ये कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। तो फ्लूइड की और सरफेस
जिसके कांटेक्ट में है, उस कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए सेम टेंजेंशियल वेलोसिटीज होनी चाहिए एट पॉइंट P। तो विस्कस फ्लूइड के लिए the fluid and the surface with which contact is maintained must also have the same tangential velocity at P। ठीक है। अब बाउंड्री कंडीशन अगर हम फिजिकल, तो ये काइनेमेटिकल है, बाउंड्री कंडीशन है, तो ये इंडिपेंडेंटली होल्ड करेगी किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल हाइपोथेसिस के लिए। लेकिन नॉन विस्कस फ्लूइड में अगर वो नॉन विस्कस फ्लूइड जो है किसी फिक्स्ड या रिजिड बाउंड्री के साथ या मूविंग बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में है, तो फॉलोइंग कंडीशन और सेटिस्फाई होगी नॉन विस्कस फ्लूइड में। वो होगी कि जो प्रेशर है फ्लूइड का वो बाउंड्री के नॉर्मल एक्ट करना चाहिए। द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड must act normal to the boundary। तो फ्लूइड का प्रेशर बाउंड्री के नॉर्मल होना चाहिए। और मान लीजिए एस कोई सरफेस है, ये पहली कंडीशन हमने ली नॉन विस्कस के लिए। अब दूसरा एक केस लेते हैं कि एस जो है एक सरफेस है जो कि फ्लूइड, दो फ्लूइड हैं जो कि मिक्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक थिन बीच में एक सरफेस हो गई है। उस केस में अगर हमें ये कंडीशन मेंटेन चाहिए, सेटिस्फाई हो, उस केस में जो प्रेशर है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। अगर हम इधर से इधर की तरफ जाएं, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, if we are going, then pressure must be continuous at boundary as we pass from one side of S to the other side। तो ये कंडीशन हो चाहिए। अगर अब हम कंडीशन जो है एट बाउंड्री सरफेस को डिराइव करना चाहें, कंडीशंस एट ए बाउंड्री सरफेस को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में डिराइव करना चाहें, तो कंडीशंस एट ए बाउंड्री सरफेस तो हम क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन satisfied by a boundary surface of a fluid। तो हम मान लेते हैं कि अगर हम FRT इज इक्वल टू 0, ये सरफेस को डिनोट कर रहा है, बाउंड्री सरफेस ऑफ ए फ्लूइड, या हम लिख सकते हैं FXYZT। तो ये बाउंड्री सरफेस है। अब जैसे हमने पिछले अभी डिस्कस किया कि हमने P पॉइंट ले लिया, मूविंग बाउंड्री है, मूविंग बाउंड्री सरफेस है, इस पर हमने P पॉइंट ले लिया, पॉइंट P। और FRT हमारी सरफेस डिनोट हो रही है, Q जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, और क्योंकि मूविंग बाउंड्री है तो उसकी वेलोसिटी U है। अभी हमने कहा कि अगर हमें कांटेक्ट को प्रिजर्व करना है, सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व कांटेक्ट, फ्लूइड एंड सरफेस जो हैं, जो कि कांटेक्ट में है, उनकी सेम वेलोसिटी होनी चाहिए नॉर्मल टू द सरफेस। सो Q डॉट N इज इक्वल टू U डॉट N।
जिसे हम लिख सकते थे Q माइनस यू डॉट एन इज इक्वल टू 0। अब U वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है एंड n जो है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है एट पॉइंट P ऑन द बाउंड्री सरफेस। अब जो n यूनिट वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये प्रेशर है तो हम F से डिनोट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए। इसका मतलब हम वेक्टर कैलकुलस यूज करें, ग्रेडियंट ऑफ F इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के। इसका मतलब n और डेल्टा एफ जो हैं पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो हम n को लिख सकते हैं k डेल्टा एफ, k स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लिख सकते हैं q माइनस यू डॉट k डेल एफ इज इक्वल टू 0। तो हम इसे लिख सकते हैं q डॉट डेल एफ इज इक्वल टू u डॉट डेल एफ। अब P जो पॉइंट था वो मान लीजिए टी टाइम पर यहाँ पर था, और t प्लस डेल्टा टी टाइम पर उसकी पोजीशन भी बदल गई, r प्लस डेल्टा q से डिनोट कर देते हैं, और उसका टाइम भी चेंज हो गया, t प्लस डेल्टा टी टाइम पर पोजीशन हो गई r प्लस डेल्टा r। अब ये जो q है पॉइंट, ये सेटिस्फाई करेगा जो इक्वेशन ऑफ बाउंड्री सरफेस 1। तो बाउंड्री सरफेस 1 क्या है, एफ आर टी इज इक्वल टू 0, ये हमने 1 से डिनोट किया। इसमें हमने रख दिया एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अब हम इसे एक्सपेंड कर लेते हैं टेलर्स थ्योरम से। सो एफ आर टी प्लस डेल आर डॉट डेल एफ प्लस डेल आर इंटू, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो डेल टी डेल एफ अपॉन डेल टी, और फिर हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगे, उन्हें नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ले लिए। सो डेल आर डेल एफ प्लस डेल टी डेल एफ अपॉन डेल टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये एफ आर टी तो है, और यहाँ हमने आर के रिस्पेक्ट में किया पहले डेल आर, और ये एफ जो है आर के रिस्पेक्ट में हम ये डेल एफ जो ग्रेडियंट है एक्स वाई जेड, आर क्या है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड के टर्म में ये है, तो हमने इसके टर्म में अगर किया तो ये वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड के, तो ये टर्म आ गई। फिर टी के रिस्पेक्ट में किया तो डेल टी एंड डेल एफ अपॉन डेल टी, टाइम के रिस्पेक्ट में किया यहाँ पर। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 2 वेरिएबल हैं, और दिस इज विद रिस्पेक्ट टू आर। हायर ऑर्डर टर्म्स 0 है, अब फर्स्ट इक्वेशन से ये 0 है, तो बाकी बची ये 2 टर्म्स। सो ये टर्म हो गई डेल आर अपॉन डेल टी, अगर हम इस तरह लिख दें डेल टी से डिवाइड कर दिया, डॉट डेल एफ प्लस डेल एफ अपॉन डेल टी, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल हो गई इज इक्वल टू 0। अगर हम लिमिट्स लें, लिमिट्स डेल आर टेंड्स टू 0 एंड डेल टी टेंड्स टू 0, उस केस में क्या होगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी will be
dr/dt, एंड dr/dt क्या होता है, u के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस u डॉट डेल एफ इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आ गई, एंड इसमें हम u डॉट डेल एफ को हम q डॉट डेल एफ लिख सकते हैं, जो कि ये इक्वेशन है 2, डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस q डॉट डेल एफ इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन है, और कंडीशन कह सकते हैं, कंडीशन ये कह सकते हैं कंडीशन फॉर एफ आर टी, ये जो है बाउंड्री सरफेस है, टू बी ए बाउंड्री सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम Q को लिखें, पहला पॉइंट Q इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ये हम जानते ही हैं। तो जो इक्वेशन आई हम उसे लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस Q डॉट डेल एफ है, तो Q की वैल्यू रख दी यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के डॉट डेल एफ है डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के इज इक्वल टू 0। तो आई डॉट आई जो है 1 होता है, तो ये रिड्यूस हो जाएगी डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। और इसे हम लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी टी, क्योंकि डी एफ अपॉन डी टी की ये फॉर्म होती है। डी जहाँ पर है डेल अपॉन डेल टी प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल अपॉन डेल जेड। सो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री सरफेस को। सो एफ एक्स वाई जेड टी एक बाउंड्री सरफेस है, उसके लिए ये कंडीशन है। सेकंड पॉइंट अब करते हैं कि नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री, द नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द बाउंड्री, n से हमने डिनोट किया यूनिट वेक्टर एंड u, सो u डॉट n विच इज इक्वल टू u डॉट n को हम लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन मॉड डेल एफ, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, सो वी कैन राइट द n इज डेल एफ, इसके पैरेलल है, सो वी कैन राइट दिस। सो दिस कम्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी, क्योंकि u डेल एफ इज इक्वल टू, अभी हमने यहाँ पर ऑब्टेन की थी इक्वेशन डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस u डॉट डेल एफ इज इक्वल टू 0, और फिर इसमें q की वैल्यू रखी थी q डॉट डेल एफ। तो इस इक्वेशन से अगर हम लें, सो u dot del f is equal to del f upon del t, तो this del f upon del t and upon mod del f क्या होगा, del f upon del x into I plus del f upon del y into j, or means not into, we should del f upon del z and k. So this can be written as माइनस डेल एफ अपॉन डेल टी अपॉन मॉड है तो हम स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट डेल एफ अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर
प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल टी, जो अभी हमने ये इक्वेशन लिखी थी, ये राइट हैंड साइड ले जाएं, सो दिस विल बी माइनस में होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, u डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस w डेल एफ अपॉन डेल जेड अपॉन अंडर रूट दिस टर्म, से दिस इज a, सो अंडर रूट a। सो एक कंडीशन ये हो गई। अब थर्ड एक हम पॉइंट देखते हैं। अगर बाउंड्री सरफेस रेस्ट पर है, मीन्स u जो है ज़ीरो हो गया, बाउंड्री सरफेस इज एट रेस्ट, तो u ज़ीरो हो जाएगा, या हम कह सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल टी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल टी दिस इज ज़ीरो, सो दिस इज ज़ीरो। इट मीन्स जो ये इक्वेशन थी इसमें ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और सिर्फ ये रिमेनिंग टर्म बच जाएगी, u डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस v डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस w डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। सो ये कंडीशन जो थी से 1 here 1 dash is reduced to this 1 double dash। अब एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर, यहाँ शो करना है, एग्जाम्पल है ये 1997 में एग्जाम्पल आया कि ये एक सरफेस दी गई है, पॉसिबल सरफेस है, शो दैट दिस इज ए पॉसिबल फॉर्म फॉर द बाउंडिंग सरफेस ऑफ ए लिक्विड एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द नॉर्मल वेलोसिटी। तो क्योंकि यहाँ पर x और y के फॉर्म में है तो z वाले टर्म ज़ीरो हैं, सो डेल एफ अपॉन डेल जेड ज़ीरो, डेल w अपॉन डेल जेड ज़ीरो। तो जो सरफेस है वो एफ एक्स वाई जेड ना हो कि t इज इक्वल टू दिस मच है, माइनस इधर लिख लिया इसको। ये पॉसिबल सरफेस है ऑफ ए लिक्विड। अगर ये सेटिस्फाई करे बाउंड्री कंडीशन को, जो अभी हमने पिछले पेज पर कैलकुलेट की थी फर्स्ट पॉइंट में, डेल एफ अपॉन डेल टी प्लस यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें u और v, तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई। w वाली टर्म ज़ीरो है। अब हम लिख सकते हैं डेल एफ, पहली जो ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन दिस वन, इस इक्वेशन से डेल एफ अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 210t सीकेंट स्क्वायर टी प्लस होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस आ जाएगा क्योंकि कॉट है, सो दिस विल बी 2 cot t एंड cot t का होगा cosec स्क्वायर t विद माइनस साइन, सो cosec स्क्वायर t। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें, x और y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, हमें ये टर्म्स कैलकुलेट करनी है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज 2x अपॉन ए स्क्वायर 10 स्क्वायर t and del f upon del y is 2y upon b square and cot square t। तो इससे ये वैल्यूज जो है हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से a, सो फ्रॉम इक्वेशन a ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पे हुआ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 210t सीकेंट स्क्वायर t माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2 cot t cosec स्क्वायर t प्लस u 2x अपॉन ए स्क्वायर 10 स्क्वायर t प्लस v 2y अपॉन बी स्क्वायर cot स्क्वायर t
इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हमने एक्सटेंड टी अपॉन ए स्क्वायर, सो एक्स टेन टी अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा एक्स 2x सीकेंट, 2 सब में कैंसिल है तो हम कैंसिल कर देंगे, सो दिस वॉन्ट बी देयर, सीकेंट स्क्वायर टी प्लस u टेन टी, और इस वाले में से हम y अपॉन बी स्क्वायर कॉट टी कॉमन लेंगे, y स्क्वायर अपॉन बी y अपॉन बी स्क्वायर कॉट टी, सो ये होगा y विद माइनस साइन कोसेक स्क्वायर टी प्लस v कॉट टी इज इक्वल टू 0, and which is identically satisfied if we take, ये इसको 0 ले लें और इसको भी 0 ले लें, दोनों अलग अलग 0 ले लें तो 0 हो जाएगा, सो दिस विल बी x secant square t plus u tan t is equal to 0 and minus y cosec square t plus v cot t is equal to 0। सो ये इक्वेशन से हम u लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन साइन टी कॉस टी एंड v इज इक्वल टू y अपॉन साइन टी कॉस टी। अब हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कंटिन्यूटी इक्वेशन निकालनी है, तो माइनस 1 अपॉन साइन टी कॉस टी and del v upon del y is 1 upon sin t cos t, ऐड करें तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई, 0 आ गया। सो फॉर यू वी कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो जो इक्वेशन 1 है जो गिवन है क्वेश्चन में, वो पॉसिबल बाउंडिंग सरफेस है विद वेलोसिटी कंपोनेंट कौन से हैं, u is this और v is this, these are the velocity components। एंड अभी हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था आर्टिकल करते हुए, तो उस केस में डेल एफ अपॉन डेल जेड 0 है, इस क्वेश्चन के हिसाब से अभी हमने देखा था डेल एफ अपॉन डेल जेड 0 है क्योंकि 2D है, तो नॉर्मल वेलोसिटी जो है जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था उसमें वैल्यूज रखते हैं, ये होगा u डेल एफ अपॉन डेल एक्स जिसमें हमने ये नॉर्मल वेलोसिटी u डॉट एन डॉट इज इक्वल टू u डॉट डेल एफ अपॉन मॉड डेल एफ पढ़ा था अभी। सो इससे हम लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स हो गया प्लस वी डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन अंडर रूट डेल एफ अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर, एंड दिस गिव्स माइनस एक्स, सब्सटीट्यूट कर दें वैल्यूज, साइन टी कॉस टी, then 2x tan square t upon a square plus y upon sin t cos t into del f upon del y, 2y cot square t upon b square upon under root 2x tan square t whole upon a square whole square plus 2y cot square t upon b square whole square। a4 b4 यहाँ पर आएगा, जब उसका एलसीएम लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे
तो यहाँ पर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन वी विल हैव ए स्क्वायर y square, this is y square cot t, because cot is sin t upon cos t, so sin t will cot t is cos t upon sin t, so cos t will cancel out, so cot t, and sin t is 1 upon sin t is cosec square t, cosec square t minus b square, then x square, and 2 will cancel out because here 2 and 2, so when we take 4 and then LCM gives 2 will cancel out, minus b square x square upon 10t, because again here sin t upon cos t, so sin t will cancel out and it will give secant square t upon under root x square b4 10 4t plus y square a4 cot 4t, एंड दिस इज द आंसर। एक टॉपिक है जो कि पाइप के थ्रू पास हो रहा है फ्लूइड, उस केस का भी एग्जाम्पल आता है, सो यू कैन डू योर सेल्फ दैट एग्जाम्पल। पाइप शेप है और डिफरेंट एरिया सेक्शंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।